हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। एक नए दिन और नई सुबह, नई उमंग के साथ यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ। देखिए, सवेरे के ना 5 बजे मैं उठ गई थी और 2-3 दिन से ना तबीयत डाउन चल रही है, बुखार है हल्का और सिर में दर्द है। तो इस वजह से मैं सुबह 5 बजे ही उठू हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। ठंडी हवा चले जा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बरसात हो उड़ी है। तो बरसात का मौसम है तो ठंड भी बढ़नी जायज़ है, और ये मौसम भी है ठंड का, तो ठंड तो पड़ेगी ही। और लेकिन यहाँ पर धुंध नहीं होती है, साफ मौसम हो है, लेकिन हवा बहुत पैनी चल रहा है। और पतिदेव जी तो अब भी मना कर रहे थे उठने के लिए, कि पूरी रात मतलब बुखार रहा है और सिर में दर्द रहा है। और 2 दिन हो गए लगातार व्रत है, जैसे कि सोमवार का था और आज है मंगलवार। और मंगलवार की वीडियो है, बुधवार में जाओगी। तो मंगलवार का था सकट चौथ माता का व्रत, कई जगह तिलकुट का भी बोलते हैं, और हम सकट चौथ का अगर हम तो ये व्रत था। और मैं सोच रही थी कि पतिदेव जी ऑफिस जाने से पहले मैंने कहानी सुना जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है ना, करवा चौथ की हो या गोई की हो, सकट चौथ की हो, ये कहानी हमें दूसरे के मुंह से ही सुननी चाहिए, यानी कि खुद नहीं किसी और के मुंह से सुननी चाहिए। चाहे हम फ़ोन पे सुना या गाँव में तो हो है कि बड़े बुजुर्ग हैं बैठ कर न सुनया करें, लेकिन आजकल तो है ना सभी कोई फ़ोन में सुन ले है, कोई बुक ले रहे हैं, किताब में सुन ले हैं। तो मेरे तो पतिदेव जी ही सुनाया करें हैं मैंने हर कहानी। तो मैंने है ना उठ कर न अपना सारा मतलब झाड़ू लगाई, और कपड़े भी आपने देखे होंगे कि सूख नहीं रहे हैं। धुंध ना पड़ती तो भी ये है कि धूप नहीं निकलती ना, धूप के बिना कपड़े सूखे को नहीं है, बनाए हम मशीन में सुखा दें। तो झाड़ू लगाने के बाद जिनने मत झाड़ू लगा पाई थी, और सारा मत मैंने लगा दिया था पोछा। और अभी पतिदेव जी भी नहा लिए थे, क्योंकि ये है ना लड्डू गोपाल जी को नहला देंगे इतना और पूजा कर देंगे, बाद में ये मैंने कहानी सुना देंगे। मैं नहाऊंगी बाद में, क्योंकि तबीयत ख़राब रहे है। और दूसरा ये है कि वो इस तरह मतलब हेल्प कर दें हम। तो सुबह वक्त तक न उठ कर न पानी लगा दिया, जैसे मैं उठी थी न तभी न अपना नहाने का पानी लगा दिया था। और इन जाना है 9 बजे ऑफिस में। और कुछ मन ये तगाजा हो जाए है कि बच्चे की ना क्लास चल रहे हैं आजकल, तो दोनों बच्चे तो फ़ोन देना पड़ा है, दोनों फ़ोन देने पड़े हैं। तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो उनकी 10 बजे शुरू हो है क्लास और 2 बजे ख़त्म हो है दोनों की। तो तब तक फिर मैंने फ़ोन नहीं मिलेगा, तो मैं अपना वीडियो का काम है वो पहले ही करूँ हूँ, जैसे कि बनानी है वो सुबह वक्त तक बना लूँ हूँ, और जो एडिटिंग कर ने अपलोड करनी है वो मैं रात ना कराया करूँ लाइव बंद करने के बाद में। तो देखिए पोछा सारा मतलब लग गया था, तो अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और ये कपड़े पतिदेव जी ऑफिस में आकर गर्म कपड़े निकाल दे हैं और ऐसे के ऐसे डाल दे हैं, तो इनके एंगर पटांगे मैंने कोट काट है ये। और मैंने वैसे तो मन तो कर रहा था कि सूट पहनूंगी, क्योंकि ठंड में ना मन नहीं करता साड़ी पहनने का, और कुछ तबीयत ख़राब है तो इस वजह से। लेकिन फिर मैं कहा चलो 12 महीने का त्यौहार है, अपना नॉर्मल हल्की सी साड़ी मैंने बांध ली थी। और सिर मैंने धोया नहीं था, क्योंकि सोमवार ने मैंने सिर धोया था, और लगातार 2 दिन सिर धोऊंगी तो फिर ज़्यादा सिर में ठंडक बैठेगी, क्योंकि वैसे ही मेरे सिर में दर्द रहा है। तो आज मैंने हल्का सा वैसे ही पानी गिला कर लिया था बाल अपने, ताकि भाई ये है कि कल तो धोया ही था सिर, तो इस वजह से। तो यहाँ पर अब सुनाऊंगे पतिदेव जी कहानी। तो आइए आप सब भी सुन लीजिए मेरे साथ में मिलकर न कि इसकी सकट चौथ माता की कहानी। ये फ़ोन में देख कर सुनाया करें हैं, तो अपना जो नॉर्मल सा हाथ ज़्यादा ताम जाम नहीं करे थे, क्योंकि मैंने तगाजा भी था और फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने, नहीं तो मैं पूजा बहुत अच्छे से सजा कर न सारा सामान तब कराया करूँ हूँ, चौकी लगाया करूँ हूँ तब। लेकिन आज नॉर्मल ही करी के जैसे गाँव में करते हैं। बोलो जय गणेश महाराज की जय। तो जी मैं आज आपको कहानी सुनाया हूँ सकट चौथ की, गणेश की और बुढ़िया माता की। किस प्रकार से माता जो है अपने पुत्र की रक्षा करती है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की मतलब 12 चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा गुड़ ले लेती, थोड़ा घी, और उसके 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक उसे पूजा करती, एक हथकार गिरी निकालती और एक चांद निकलने के बाद में खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा जो है ताई से मिलने के लिए गया, क्योंकि ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत किया था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली,
तेरी माँ तो कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है, तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच बोल रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने बहुत समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए करवा चौथ माता के तिल दिए और कहा, जब तू मुसीबत में हो ये जो तिल है तेरी मदद करेंगे। और वो जो है लड़का तिल को लेके रवाना हो गया विदेश प्रदेश जाने के लिए। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है, पोहे बनाती जा रही है। उसका कारण पूछा तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि इस नगर की पहाड़ी पे एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसके लिए पोहे बना रही हूँ। वह बोला, तू पोहे मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पोहे उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा का सैनिक आया तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें यानी कि तिल जो है, आदि मेरी माँ मेरी सलामती के व्रत कर रहा था। यदि मेरी माँ मेरी सलामती के व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट कर गिर गया। लड़का वापिस आ गया। राजा ने उसे बाहर देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राजा में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने तिल आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके तिल सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की है वैसे ही हमारी भी करना और सभी की करना प्रभु। तो चौथ माता की कहानी तो सुना दी थी। इसके बाद उन्हें गणेश महाराज की ओर सुनी जा है, जो कि विनायक महाराज की बोलते हैं। तो वह कहानी और सुना है, क्योंकि ये कहानियाँ है ना जोड़त सुननी चाहिए। और हर जो कोई भी पूजा हो उसमें गणेश महाराज की कहानी कथा जरूर हो है, उसके बिना पूजा अधूरी रहे है। गणेश जी पूजा में जरूर होनी चाहिए। तो ये उनकी कहानी सुनकर न, और फिर मैंने ये जो जल का लोटा है, इसमें तिल जो मैं हाथ में ले रही हूँ, ये तिल तो मैं अपने आधे तो दुपट्टा में बांध लूँगी और आधे ने अर्घ दे दूँगी सूरज ने। और छत पे तो आज नहीं गई थी, मैंने यहीं पर अपने पौधा में जल सूरज का वो दे दिया था, क्योंकि सूरज तो दिखता नहीं, लेकिन जिस दिशा से निकला है सूरज उस दिशा में अपना चेहरा करके न और अर्घ देना वो है। तो वैसे तो आज धूप निकली आई थी, लेकिन हल्की फुल्की धूप निकली थी। तो सूरज महाराज के दर्शन तो चलो हो ही गए थे और अर्घ दे दिया था मैंने। तो इस तरह से है ना ये कहानी सुनी जा है। और तिल रख लिए थे मैंने थोड़े से, और थोड़ी सी मिठाई के तौर पर मिश्री रख ली थी, और जल का लोटा लिया था, चंदन ले लिया था और रोड़े ले ली थी। उसके लोटे का तिलक करके और गणेश जी महाराज का तिलक करके खुद का तिलक कर दिया था। तो गांव में तो ऐसे नॉर्मल ही सुना है, लेकिन मैं जब लगाया करूँ ना, मैं चौकी फूल फाल सारी चीज़ लगाया करूँ हूँ। लेकिन आज
मैंने बता दिया था कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, 2 दिन से क्या है में भी मन नहीं है। लड्डू गोपाल जी को भी अनिल जी ने ही नहला कर ने पूजा पाठ की है। तबीयत तो ठीक नहीं हो ना, तब किसी चीज़ ने मन नहीं करता है। और ये बस ठंड लागनी थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और वैसे मैंने महसूस तो हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, लेकिन ये है कि इन्हों नहीं पता था कि भाई इतना मतलब अंदर से बुखार सा हो जाएगा। कड़वा मुँह रहा है और बुखार रहा है और उसी के कारण मेरे सिर में दर्द रहा है। तो बस कोई बात नहीं है, अपना दवाई गोली लेकर न और हो जावा, हाँ ठीक हो जावांगे 1-2 दिन में। और देखो सीजन के साथ ही ना बदलाव मौसम में चेंज हुआ तो तबीयत तो एक ने एक बारी सभी की खराब हो है, कभी बच्चे की कभी घर में किसी न किसी की एक बारी ज़रूर तबीयत खराब हो मौसम के साथ में चेंज हो तब। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ में था। हालांकि मैं इतनी जल्दी से बीमार नहीं पड़ा करूँ हूँ, पर तो यहाँ पर मेरी कहानी मैंने सुन ली थी और इसके बाद फिर मैं इनका बना दूँगी नाश्ता। और नाश्ता मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनवाया था, इनने पोहा बनवाया था तो पोहा बनाया था और ये नाश्ता करके न जा लिए थे। और मैंने है ना चाय पी ली थी और चाय के साथ ही क्या दिया था भाई याद नहीं है मेरे के, कुछ दिया था मेरे को क्योंकि मैंने लेनी थी दवाई। तो तिल तो मैंने सुबह सुबह निर्दाबासी खाए नहीं थे तो इस वजह से। और यहाँ पर है ये आल पाड़ के लेके आए थे, आल बोरा की, तो पहले इनकी सब्जी बना देना चटनी टाइप की। वैसे आल की चटनी है ना बहुत अच्छी बना है जो सब्जी बोले अगर है, लेकिन मैं सब्जी टाइप में नहीं, मैं चटनी टाइप में ही बनाऊंगी। तो फिर यहाँ से ना रसोई हो रही थी थोड़ी सी फैली फैली सी, तो मैं इसने साफ कर दी हूँ और फिर अपना ये जो बर्तन है वो मांज लूँगी मैं। तो पतिदेव जी वैसे तो सब्जी का काम लगभग कर गए हैं, आल पाड़ के लाई न धो कर छाट कर न और तब रख कर गई हैं। हालांकि 9:30 तो ऊपर टाइम हो गया था उन्हें जाते जाते भी। तो अभी मैंने चश्मा लगाया है और दवाई ली थी, चाय पानी पी के न, और अब मैं अपना यू क्लीन कर दूँगी गैस का स्लैब और फिर साफ़ करूँगी बर्तन साफ। देखिए मैं औरत के बिना न घर में कुछ भी काम नहीं चल रहा है। आदमी कर रहे हैं बहुत, मतलब ये मेरी बहुत सहायता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वही बात हो जाए ना, जो लेडीज़ कर रहा है वो नहीं हो पावा है। आदमी तो मोटा मोटा ही कर रहा है, वैसे बच्चे भी बहुत साथ दे हैं, काम में हेल्प कर रहा है मेरी। तो यहाँ पर है ना स्लैब साफ करने के बाद फिर मैंने अपने जो बर्तन मांज लिए थे और इन्हें फटाफट धो कर न लगा दूँगी इसमें। और है ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, लेकिन फिर होने लग गया पीछे एक बारी काम का, फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, जल्दी ही अपना काम निमट गया है। बस इतना नहीं हो, इतना नहीं है। और बखत ये है कि सुबह बखत उठ कर ना ये काम बखत हो जाए। और शाम ने भी मैं इसी तरह करूँ हूँ कि शाम ने झाड़ू लगाना, एक पोछा पोछा तो होता नहीं है, नहीं तो पूरा काम यो शाम ने भी हो है, तभी घर इतना साफ सुथरा और अच्छा रहा है और घर में मन भी लगा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमने सुबह कर लिया तो हम शाम ने नहीं करें तो वो घर फिर फैला फैला लगा है। तो मेरी आदत है मैं दोनों टाइम झाड़ू लगाऊँ हूँ और पूरा घर ने इसी तरह दोनों टाइम सफाई तो रखा ना तब। और होनी भी चाहिए हर गृहिणी में आदत, ये ज़रूरी नहीं है भाई सर्दियाँ में गण करे को नहीं लगाओ शाम ने झाड़ू, लेकिन मेरी गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे घर में कचरा बिल्कुल भी ना हो तो भी मैं शाम ने झाड़ू ज़रूर लगाऊँ हूँ। तो यहाँ पर दोपहर कर दिया मैंने उसकी तैयारी सब्जी बनाने की, जो कि मैंने बताई थी आल हम वो कट कर ली थी और अपना टमाटर काट लिया है। प्याज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आल है ही। और लहसुन हरी मिर्च कूट लूँगी। और यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था और अभी बच्चे की क्लास है ना चले रही है, बस 15 मिनट का रेस्ट था, तो मैं कहा चलो मैं फ़ोन लेकर न और अपना काम रह रहा है अधूरा वो भी पूरा कर लूँ हूँ। दूध भी मैंने गर्म कर दिया था और ये टाइम मेरे हिसाब से 12:30 का है। तो मैंने काफ़ी देर रेस्ट कराया है, आराम करने के बाद ही मैं अपना ये काम आई हूँ कि भाई दोपहर खाना का टाइम हो गया है इनका, क्योंकि 1:30 बजे आया कर हैं पतिदेव जी ऑफिस में था। और फिर अपना मैं फटाफट आकर न रोटी बना दूँगी उनके आने के बाद में, इतने सब्जी बना कर न रख लूँगी। तो देखिए घर में तो यही काम है, अपने सुबह से शाम हो जाए है और रेस्ट भी बहुत हो जाए है। अब तो हर दिन बढ़ने लग जाएंगे, तिल जितना दिन रोज़ बढ़ेगा। तो भाई आज का ब्लॉग सुनिए कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज बहुत ख़तरनाक मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और बच्चे की देखो 7 तारीख तक छुट्टी बता रखी है, उसके बाद में खुल जाए तो खुल जाए, स्कूल आगे छुट्टी बढ़ा दी तो पता नहीं है। ऑनलाइन में इतनी पढ़ाई नहीं होती है, क्लास जो लागा हाथ दे बच्चे पढ़े हाथ दे को नहीं पढ़ते और समझ में भी नहीं आता। कोई कोई बच्चा इतना शरारती हो गया बड़का के समझ में भी नहीं आती है ऑनलाइन पढ़ाई। तो जल्दी से स्कूल खुल जाए ना तो ठीक है, बड़का ने भी थोड़ा हाँ ये हो जाए आसानी हो जाए पढ़ने में और हमारे पर क्या ने भी हो जाए आसानी।
कि थोड़ा बहुत बालक स्कूल में जहाँ तो घर में तो आपने पता ही है सभी ने, बच्चे थोड़े शरारती वो नटखट से। तो यहाँ पर भाई सिंपल है तड़का लगा कर ना, और मैंने ये मिला दी है आल, और ये है ना बहुत जल्दी बनकर ना तैयार हो जाए हैं। और इसमें थोड़ा सा डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि घनी पतली भी नहीं और गाढ़ी गाढ़ी भी नहीं होगा, अपना ये पक जाए इसी। तो इन्हें ना नमक डालकर थोड़ी सी देर पकाऊंगी, 5 मिनट में बनकर ना हो जाएंगी तैयार। तो कोई भी सब्जी नहीं सूझे ना तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आजकल सर्दियों में आल तो बहुत चल रही हैं, तो आल की अपना चटनी सी बनाएं और अपने घर के ने भी खिलाएं, और अच्छा भी लगा है। तो इसकी खुशबू मैंने बहुत अच्छी आ रही थी। तो भाई अभी है ना फिर सीधा मिल रही हूँ मैं चांद निकलने के बाद, और चांद बिल्कुल ही हल्का हल्का दिख रहा है, निकल रहा है पूरा लेकिन दिख हल्का हल्का रहा है। 9 बज रहे हैं, जूम करके दिखाऊंगी मैं, वैसे तो कैमरा में नहीं आ रहा है लेकिन जूम करके दिखाऊंगी ना रख देने के बाद, तो फिर दिखाई देगा आपने। तो ये देखिए, ये देखो चांद लिख रहा है ना, सही लिख रहा है कैमरा, पता है घना जूम के करना है इसका। बादल हो रहे हैं, बादल में कौन दिखता इतना खास। तो अभी खा ली हूँ मैं अपना खाना, रोटी, मिर्ची ले ली कुट्टा मिर्ची का। ये है सिंपल खाना मेरा, और आ जाओ खा लो। तबीयत खराब हो रही है आज, कुछ मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी खाने का। पहले भोग लगा दी हूँ, फिर मिलूँगी बाद में खाना खाने के बाद। तो जी खाना पीना मैंने खा लिया था, 9 बजे चांद लिख रहा था, और अभी सही करेक्ट ना 10:30 हो गए हैं, 10:28 हो गए हैं, तो 10:30 हो गए हैं। और अभी लाइव बंद करके ना, और मैं कहा चलो वीडियो का एंड कर दूँ, वीडियो का एंड नहीं कराया है क्योंकि लाइव चल रही थी, और 9 बजे चांद दिख गया था। अगर देखे ना रोटी खा ली थी, अच्छी तो लगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कड़वा मुँह रहा है मेरा, बुखार से ढह के 2 दिन हो गए, और सिर का दर्द नहीं जाता बिल्कुल भी। गोली ली थी दिन में भी, और कुछ वाई बात निर्नाबासी तिल खाए गए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए है। और बस काम कर रहा हाँ, वैसे तो पतिदेव जी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। शाम का खाना भी वही बना रहे थे, लेकिन फिर मन खड़े होकर रोटी बनाई तो दिक्कत हो जा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पैनी हवा चल रही है। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो मैं कहा चलो वीडियो का एंड कर दें। और 2 दिन की तबीयत खराब में देखो, आज तो मैंने वीडियो भी बहुत लेट गिरी थी, यानी कि आज है मंगलवार, तो मंगलवार में जो वीडियो गई थी ना वह बहुत लेट गई थी, क्योंकि आंखें नहीं खुल पा रही थी मेरी बिल्कुल भी, इतना बैठ कर दर्द हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था सिर में। और अभी भी पूरा जागता कर रखा है, और अभी ठंड लग रही है, तो शायद बुखार है अंदर, और कड़वा मुँह रहा है बिल्कुल, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं कहा चलो डाल दूँ हूँ, सारे काम कर रखी थी, वीडियो अपलोड कर रखी थी, थंबनेल बना रखा था, सारा काम। फिर हिम्मत से करके ना 4 बजे मैंने वीडियो डाली है, तो टाइम तो थोड़ा चेंज हो गया था, लेकिन फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, जब क्या करें तबीयत ठीक हो, जब भी मन करे ये सब चीज़ें का भी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना, और जो भी चैनल पर नया आऊँ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक और नए प्यारे से ब्लॉग के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सारे ने मेरी तरफ से राम राम।